हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉप 1000 एमसीक्यू है उसका पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने पहले जो पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं, आपको उनसे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया के बारे में रहेगा। इस वीडियो में हम जितने भी इंडिया के पासेस है वो सब पढ़ेंगे। और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो इनसे बाहर शायद ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। ठीक है, और वीडियो के अंत में आप जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, खरदुंगला पास इज लोकेटेड इन। खरदुंगला पास कहाँ पे लोकेटेड है? इसका सही आंसर होगा हमारा लद्दाख। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, खरदुंगला पास हमारा लद्दाख में सिचुएटेड है। और ये एक तरह का मोटरेबल पासिस में से आता है दुनिया के। ठीक है, और ये लेह से नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है। देखिए, क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह। कौन सा पास है जो श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोजिला पास। जोजिला पास हमारा जो कि जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है वो आपको श्रीनगर से लेह कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनिहाल पास। बनिहाल पास किन किन को कनेक्ट करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा जम्मू टू श्रीनगर। ठीक है, बनिहाल पास हमारा जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला। जेलेपला जो पास है हमारा वो इंडिया को किससे कनेक्ट करता है? देखिए, ला का मतलब भी आपका पास होता है, तो अगर हम ये बोल रहे हैं ना जेलेपला, तो जेलेप वो पास ही होता है। ठीक है, तो ये जेलेपला पास ये एक तरह से मतलब रूटीन में आ जाता है इस तरह से बोलना। तो जेलेपला पास जो है वो इंडिया को किससे कनेक्ट करता है? इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका तिब्बत। तो इंडिया को और तिब्बत को कनेक्ट करने वाला पास जेलेपला पास है। ये आपका कहाँ लोकेटेड है? ये आपका सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, और ये जो आपका सिल्क रूट था जो ट्रेड के लिए यूज होता था इंडिया और तिब्बत के लिए, ठीक है, उसका एक हिस्टोरिकल पार्ट है। तो जेलेपला पास सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथुला पास। नाथुला पास कहाँ पे लोकेटेड है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिक्किम। तो देखिए, एक पास हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, नाथुला जेलिपला, तो नाथुला पास हमारा ये भी आपका सिक्किम में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग पास। रोहतांग पास आपका किस किस को कनेक्ट करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुल्लू वैली टू लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, सबसे पहले रोहतांग पास, इसका ए ऑप्शन सही है। रोहतांग पास आपका कहाँ सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, एक तरह से टूरिस्ट रूट है। और ये आपको किस 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 को कनेक्ट करता है? कुल्लू वैली जो हिमाचल प्रदेश में है उसको आपकी लाहौल और स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, बारालाचा पास। बारालाचा जो है हमारा वो कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो बारालाचा पास हमारा हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिप किला पास। शिप किला पास आपका इंडिया को किससे कनेक्ट करता है? ठीक है, और दूसरी बात ये आपका कहाँ सिचुएटेड है? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, शिप किला पास आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, और ये आपका इंडिया और तिब्बत या चाइना को कनेक्ट करता है। ठीक है, जो हमारी सतलुज रिवर है वो इसी पास से एंटर होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है, वो इसी पास के थ्रू एंटर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेला पास। सेला पास कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। जो आपका सेला है पास है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंगला। चेंगला जो पास है हमारा वो किस किस को कनेक्ट करता है? ठीक है, तो ये करता है हमारा लेह से पेंगोंग लेक को कनेक्ट करता है। लेह लद्दाख जो है आपका उसको पेंगोंग लेक से कनेक्ट करता है। ठीक है,
हाई एल्टीट्यूड पास है काफ़ी, और ये मिलिट्री के लिए और टूरिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है, ठीक है। उसके बाद टेंगलेंगला पास। टेंगलेंगला पास किस वजह से जाना जाता है या किस लिए फेमस है ये, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, ये देखिए, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। जो टेंगला पास है वो हमारा सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है दुनिया का, ठीक है। और ये आपका लद्दाख में सिचुएटेड है, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है? लद्दाख में सिचुएटेड है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटिका पास। मिंटिका पास इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अफगानिस्तान को, ठीक है। तो मिंटिका पास आपको इंडिया और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए, और ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? लद्दाख में सिचुएटेड है। मिंटक का पास कहाँ है? लद्दाख में सिचुएटेड है, ठीक है। इंडिया को अफगानिस्तान से कनेक्ट करने का मतलब ये काम करता है, इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए पासिस के बारे में आप दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ सिचुएटेड है और दूसरा किस किस को कनेक्ट करता है। पेपर में इसी से क्वेश्चन आता है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आए या डायरेक्ट आए, ठीक है। कुंजुमला पास जो है हमारा वो कहाँ सिचुएटेड है? कुंजुमला पास हमारा हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये आपकी लाहौल और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है। कौन सा पास? कुंजुमला पास। थेंगला, थेंगला पास आपका कहाँ सिचुएटेड है? थेंगला पास आपका लद्दाख में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलेपला पास। जेलेपला पास इज ए पार्ट ऑफ। जेलेपला पास किसका एक पार्ट है इनमें से जो ये ऑप्शन दिए गई है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सिल्क रोड, ठीक है। जेलेपला पास एक आपका सिल्क रोड के लिए फेमस है, ठीक है। और कहाँ सिचुएटेड है ये? सिक्किम में सिचुएटेड है, ये हम शायद पहले भी पढ़े हैं अभी। और ये इंडिया और तिब्बत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है, ठीक है। एक आपका सिक्किम में नाथुला पास है, तो आप याद रखिए। खुंजरे पास, खुंजरे पास भारत को किससे कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है भारत को पाकिस्तान से, ठीक है। काराकोरम रेंज में ये लाई करता है, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान को खुंजरे पास कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमल पास। गोमल पास कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है? तो ये आपके इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो गोमल पास, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलन पास। बोलन पास किसके लिए फेमस है? बोलन पास जो फेमस है, इसका सही आंसर होगा एंशियंट ट्रेड एंड इन्वेजन्स, ठीक है। तो ये आपका इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोकेटेड है, ठीक है, बोलन पास। नेक्स्ट है आपका लेचुलुंग पास। लेचुलुंग पास कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है आपका लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में आपका ऑप्शन नंबर सी लेचुंगला पास सिचुएटेड है, और ये आपका लेह से लाहौल स्पीति जो हमारी है उसको कनेक्ट करता है, टूरिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोमडीला। बोमडीला पास आपका कहाँ सिचुएटेड है? बोमडीला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बारालाचा। बारालाचा पास जो है वो कौन से हाईवे पे है, ठीक है। विच हाईवे? बारालाचा पास हमारा लेह मनाली का जो हाईवे है, हमारा लेह मनाली हाईवे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हमारा बारालाचा पास वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। और ये किसको? लाहौल वैली को लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग पास। रोहतांग पास, ये देखिए रोहतांग पास थोड़ा मतलब समझने का सवाल है, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। रोहतांग पास सर्दियों में बंद क्यों हो जाता है? इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, ये देखिए, स्नोफॉल। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है जिसकी वजह से ये पास सर्दियों में बंद हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है रोहतांग पास? रोहतांग पास आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। नाथुला, नाथुला किस लिए फेमस है? इनमें से सही ऑप्शन है हमारा ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका सिक्किम में सिचुएटेड है नाथुला। और दूसरा पास कमेंट करके बताएं, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और कौन सा पास सिक्किम में है, ठीक है। उसके बाद जोजिला। जोजिला पास आपका कौन से माउंटेन रेंज में है? तो इसका आंसर है पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल जो रेंज है हमारी, उसमें आपका जोजिला पास सिचुएटेड है, ठीक है। और जोजिला पास कहाँ पे है? ये है आपका, ये आपका कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेला पास। सेला पास आपको इसमें से कौन से ऑप्शन जो ये दिए गए हैं इसमें से सेला पास किस लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिफेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तवांग विद द रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है और इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट पास है, ठीक है। उसके बाद कौन से हाईवे पे तांगला पास तेंगलेंगला पास है, तो तेंगलेंगला पास आपका कहाँ पे है, ये है आपका लेह मनाली हाईवे पे, ठीक है। लेह और मनाली हाईवे पे आपका तेंगलेंगला पास सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा मिनटेक का पास। मिनटेक का पास कहाँ है और इनमें से क्यों इंपॉर्टेंट है, किस किस को कनेक्ट करता है मिनटेक का पास। मिनटेक का पास आपका इंडिया और अफगानिस्तान जो है हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, कनेक्ट इंडिया से अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। ये क्वेश्चन अभी पहले भी बता चुके हैं और ये आपका लद्दाख में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुंजुमला। कुंजुमला किन दो वैली को कनेक्ट करता है, तो जो कुंजुमला है हमारा वो हमारा लाहौल और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है कुंजुमला, ये आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। थेंगला पास को इम्पोर्टेंट है, इसका सही आंसर है क्योंकि ये कनेक्टिंग रिमोट लद्दाख रीजन, जो लद्दाख में रिमोट एरिया है उसको कनेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे सिचुएटेड है, लद्दाख में सिचुएटेड है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा जेलेपला वाज पार्ट ऑफ विच हिस्टोरिक ट्रेड रूट। देखिए ये आप बताइए इसका आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सिल्क रोड, ठीक है। जेलेपला पास कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। और ये आपका इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है और सिल्क रूट का ये पार्ट भी रहा है। नेक्स्ट है हमारा खुंजरे पास। खुंजरे पास कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो ये है आपका खुंजरे पास आपका ऑप्शन नंबर ए काराकोरम रेंज में है, ठीक है। और ये आपका हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर पास है इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोमल पास। गोमल पास हम पहले भी पढ़ाया अभी। गोमल पास किस लिए, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, ये आपके ट्रेड और इन्वेजन के लिए यूज़ होता है और ये आपका इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। उसके बाद है हमारा बोलन पास। बोलन पास आपका क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एंशियंट ट्रेड और इन्वेजन के लिए ये भी एक तरह से यूज़ होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी आपका इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो बोलन पास हो गया और एक हो गया हमारा गोमल पास, दोनों पास को आप ध्यान रखिए। लचुलुंगला पास किस किस को कनेक्ट करता है, लचुलुंगला पास आपका लेह से लाहौल को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, लद्दाख में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, लचुलुंगला आपका लद्दाख में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका बोमडीला। बोमडीला किस किस को कनेक्ट करता है, इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ठीक है। बोमडीला पास आपका कहाँ सिचुएटेड है, अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है और ये आपका इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा बारालच्चा पास। बारालच्चा पास की हाइट कितनी है, तो ये देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी जो हाइट है वो है 4890 मीटर, ठीक है। और ये आपको लाहौल वैली और लेह को कनेक्ट करता है, ठीक है। ध्यान रखिए लेह मनाली हाईवे पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोहतांग पास विंटर में क्यों बंद हो जाता है। ये देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्योंकि ये स्नोफॉल की वजह से वहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नाथुला पास स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका सबसे पहले तो ये सिक्किम में लोकेटेड है और ये आपका ट्रेड और डिफेंस चाइना के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा जोजिला पास। जोजिला पास कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो जो जोजिला पास है हमारा, ठीक है, सबसे पहले तो जोजिला पास आपका जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है और ये आपका कौन सी माउंटेन रेंज में है, पीर पंजाल। जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो इसका सही आंसर होगा। पीर पंजाल रेंज में जोजिला पास लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेला पास। सेला पास फेमस क्यों है, तो सेला पास आपका देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश के डिफेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है, ठीक है। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और डिफेंस जो है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है सेला पास। सेला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में
पास है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तेंगलेंगला जो पास है वो लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कौन सी स्टेट में लाई करता है तेंगलेंगला? तो जो तेंगलेंगला पास है हमारा वो आपका लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटिक का पास हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका सिल्क रूट ट्रेड टू अफगानिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिल्क रूट ट्रेड टू अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजुमला कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है? तो ये आपका सबसे पहले तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट को करता है? लाहौल और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेंगला किस लिए यूज होता है? थेंगला इज प्राइमली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग रिमोट लद्दाख रीजन, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लद्दाख में है, एक तो सबसे पहले तो लद्दाख में है थेंगला, और ये आपका कनेक्टिंग रिमोट लद्दाख रीजन्स को कनेक्ट करने का एक जो पास है ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेलेपला किस किस को कनेक्ट करता है? जेलेपला आपका करता है सिक्किम और तिब्बत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खुंजरेब पास किन किन को कनेक्ट करता है? इसका सही आंसर है इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। काराकोरम रेंज में ये लाई करता है, खुंजरेब पास काराकोरम रेंज में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोमल पास कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका सही आंसर है हमारा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोलन पास इन विच मॉडर्न डे कंट्री, कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपका पाकिस्तान में सिचुएटेड है, ठीक है। लेचुलुंगला किस रीजन में सिचुएटेड है? तो ये आपका इसका सही आंसर होगा आपका लद्दाख, लेचुंगला आपका लद्दाख में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये आपका लेह और लाहौल को कनेक्ट करता है, जो लेह से लाहौल जो हमारा एरिया है उसको कनेक्ट करने का काम आपका लेचुलुंगला करता है, ठीक है। और ये आपका लद्दाख में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमडिला कहाँ पे सिचुएटेड है? बोमडिला जो पास है हमारा वो आपका अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करने का ये काम करता है। गोदावरी बेसिन और कृष्णा बेसिन को कौन सा जो हमारा पास है वो कनेक्ट करता है? तो वो है हमारा इसका सही आंसर है हमारा बोरघाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। बोरघाट जो पास है हमारा वो गोदावरी बेसिन और कृष्णा बेसिन को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइडेस्ट पास इन वेस्टर्न घाट कनेक्टिंग केरला एंड तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट्स में इनमें से कौन सा पास है जो केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है? वो है हमारा पाल घाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो पाल घाट तो आपका ये लाई करता है अन्नामलाई और नीलगिरी हिल्स के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए, गेटवे ऑफ मालवा प्लेट्यू कौन से पास को कहा जाता है? इसका आंसर है हमारा विंध्यास पास। तो विंध्यास जो पास है हमारा इसको आप गेटवे ऑफ मालवा प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स को मालवा प्लेट्यू से कनेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पास है जो डेक्कन प्लेट्यू को कोंकण रीजन से कनेक्ट करता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थाल घाट, ऑप्शन नंबर बी। जो थाल घाट है हमारा ये आपका वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है और ये महाराष्ट्र में है और ये आपको मुंबई पुणे के लिए काफ़ी क्रिशल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन पास ऑफ ईस्टर्न घाट्स कनेक्टिंग आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, अराल वाईमोजी पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खेरवारा पास किस रीजन को कनेक्ट करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा मालवा प्लेट्यू और गुजरात। तो खेरवारा पास आपका मालवा प्लेट्यू और गुजरात को कनेक्ट करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सदर्न गेट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू का सदर्न गेट हम किसे कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पालघाट पास, ठीक है, ये है हमारा पालघाट पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 जो है हमारा, पास इन वेस्टर्न घाट्स कनेक्ट मुंबई टू पुणे। वेस्टर्न घाट्स का कौन सा पास है जो मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बोरघाट। ठीक है, तो बोरघाट इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ये मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। ठीक है, मालवा प्लेट्यू को नॉर्थ इंडिया से कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? पास विच कनेक्ट मालवा प्लेट्यू टू नॉर्थ इंडिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विंध्यास पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपका एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है, और आप ये लास्ट में ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है ये, और अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन कर दिए तो आपका ये जो पासिस का टॉपिक है ये आपका क्लियर हो जाएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पास कनेक्टिंग, ये मैंने बता दिया, मालवा प्लेट्यू को नॉर्थ इंडियन से जो कनेक्ट करने वाला पास है वो आपका विंध्यास पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है हमारा, अरवलमोजी पास जो है हमारा वो कौन सी हिल रेंजेस के बीच में लाई करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अरवलमोजी जो पास है वो ईस्टर्न घाट्स के बीच में लाई करता है, और ये आपका कोरोमंडल कोस्ट को सदर्न प्लेट्यू जो तमिलनाडु का है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, रेलवे मूवमेंट फ्रॉम मुंबई टू सदर्न इंडिया पासिस थ्रू, वही बात है, घुमा के पूछ लिया है। मुंबई को सदर्न इंडिया से कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? ये है आपका बोरघाट। ठीक है, तो बोरघाट आपका मुंबई को सदर्न इंडिया से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, पासिस कनेक्ट, जो कौन सा पास है जो मालवा प्लेट्यू और राजस्थान को कनेक्ट करता है? इसका आंसर होगा आपका खेरवारा पास। खेरवारा पास आप ध्यान रखिए, बिटवीन मालवा और राजस्थान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है, नेक्स्ट है पास फॉर ट्रांसपोर्ट बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु को जो एक तरह से कनेक्ट करने का काम कौन सा पास करता है? वो है आपका पालघाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 32 किलोमीटर चौड़ा है, और यह आपका ईजिएस्ट रूट है वेस्टर्न घाट्स को अगर आपको क्रॉस करके जाना है। ठीक है, उसके बाद पासेस इन महाराष्ट्र विद स्टीप ग्रेडियंट लिंकिंग कोंकण टू वेस्टर्न महाराष्ट्र। ठीक है, कोंकण को वेस्टर्न महाराष्ट्र से कनेक्ट करने के लिए जो पास है वो कौन सा है आपका? वो है आपका थाल घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पास फैसिलिटेटिंग इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ टू सेंट्रल इंडिया। कौन सा पास है जिससे हम नॉर्थ से सेंट्रल इंडिया में पास कर सकते हैं या इन्वेड कर सकते हैं? उसका जो सही आंसर होगा वो आपका विंध्यास पास। विंध्यास पास है हमारा, इसको हम गेटवे टू मालवा और डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन, पास कनेक्टिंग सदर्न तमिलनाडु टू कोरोमंडल कोस्ट। तमिलनाडु को कोरोमंडल कोस्ट से कनेक्ट करने का काम जो करता है वो कौन सा पास करता है आपका? ये है आपका अरल वैमोजी पास। काफ़ी बार क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, तो आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास कनेक्टिंग गुजरात टू मालवा प्लेट्यू। गुजरात को मालवा प्लेट्यू से कनेक्ट करने का पास कौन सा पास करता है? इसका आंसर है आपका खेरवारा पास। ठीक है, ये आपका की ट्रेड है। ठीक है, चलिए, ट्रेड रूट बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। देखिए दोबारा ये क्वेश्चन आया एक बार, केरला और तमिलनाडु को जो कनेक्ट ट्रेड रूट है वो कौन से पास के थ्रू होता है? वो उसका सही आंसर है आपका पालघाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आराम से आप ये तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन इतनी बार आपको अलग अलग तरह से घुमा के पूछे गए हैं, सेम जितना आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया है, तो आपके यहीं के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, पासेस बिटवीन अन्नामलाई एंड नीलगिरी हिल्स। अन्नामलाई और नीलगिरी हिल्स को जो पास कनेक्ट करता है या उनके बीच में जो पास है वो है आपका पालघाट। ठीक है, पालघाट। ठीक है, इसका आंसर होगा पालघाट पास। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, मुंबई पुणे रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट पास। मुंबई से पुणे को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? वह है आपका बोरघाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, पास कनेक्टिंग सदर्न महाराष्ट्र विद कोंकण रीजन। महाराष्ट्र और कोंकण रीजन को कनेक्ट करने का जो काम है वो कौन सा पास है? वो है आपका थालघाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पासेज इन सतपुरा हिल्स कनेक्टिंग नर्मदा एंड ताप्ती बेसिन।
ऐसा कौन सा पास है सतपुरा हिल्स में जो आपका नर्मदा और ताप्ती बेसिन को कनेक्ट करने का काम करता है? इसका आंसर होगा आपका बोरी पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोरी पास आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासेज इन ईस्टर्न घाट्स नियर कन्याकुमारी। ठीक है, जो आपका ईस्टर्न घाट्स में पास है आपका कन्याकुमारी के, वो कौन सा पास है जो कन्याकुमारी के पास आपका लाई करता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरल वैमोजी पास। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा, पासेज इन डेक्कन प्लेट्यू लिंकिंग पुणे एंड कोंकण कोस्ट। कौन सा पास है जो पुणे और कोंकण कोस्ट को कनेक्ट करता है? इसका सही आंसर है बोरघाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, मालवा प्लेट्यू पास यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल इन्वेजन। मालवा प्लेट्यू में ऐसा कौन सा पास है जो आपका हिस्टोरिकल इन्वेजन के लिए यूज होता था? इसका आंसर है विंध्यास पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गेटवे फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स टू सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट है, पास बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यास रेंज। विंध्यास और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सा पास है? तो इसका आंसर है आपका तवा पास। ठीक है, कौन सा है? तवा पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये नर्मदा बेसिन को नॉर्थ मध्य प्रदेश से भी कनेक्ट करता है। ठीक है, और विंध्यास और सतपुरा के बीच में लाई करता है। कौन सा? तवा पास। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, पास कनेक्टिंग सदर्न महाराष्ट्र टू डेक्कन प्लेट्यू। जो सदर्न महाराष्ट्र है उसको डेक्कन प्लेट्यू से कनेक्ट करने का काम आपका कौन सा करता है? बोरघाट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, जब पेपर अच्छे लेवल का बनाना होता है या जो भी आप अच्छे लेवल का पेपर दे रहे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपका मुंबई पुणे कॉरिडोर का भी काम करता है। कौन सा? बोरघाट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, ईस्टर्न घाट्स पास यूज हिस्टोरिकली फॉर ट्रेड इन तमिलनाडु। ईस्टर्न घाट्स का ऐसा कौन सा पास है जो तमिलनाडु में ट्रेड के लिए यूज होता था? इसका जो सही आंसर है वो आपका अराल वैमोजी पास। ठीक है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट को सदर्न प्लेट्यू से भी कनेक्ट करता है। चलिए, पास फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट बिटवीन मालवा प्लेट्यू एंड गुजरात। ये देखिए अभी हमने पढ़ा था, ये फिर दोबारा ऐसे घुमा के पूछ लिया। मालवा प्लेट्यू और गुजरात के बीच में जो ट्रांसपोर्ट का होता है वो कौन से पास की वजह से होता है? इसका सही आंसर है आपका खेरवाड़ा पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पास प्रोवाइडिंग इजीएस्ट रूट थ्रू वेस्टर्न घाट्स टू साउथ इंडिया। ऐसा कौन सा पास है वेस्टर्न घाट्स को हम पास करके आ सकते हैं साउथ इंडिया में आसानी से? तो इसका आंसर है हमारा पालघाट पास। ठीक है, पालघाट पास इसका सही आंसर है, और ये आपका वाइडेस्ट गैप है और केरला और तमिलनाडु की कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास भी है। चलिए, वेस्टर्न घाट्स पास मुंबई एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट का जो पास है मुंबई और वेस्टर्न महाराष्ट्र के बीच में वो है आपका थालघाट। ठीक है, रेलवेज और रोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है। पास कनेक्टिंग सेंट्रल इंडिया रिवर बेसिन। देखिए फिर घुमा के पूछ लिया है, नर्मदा और ताप्ती बेसिन हालांकि ब्रैकेट में दे दिया इन्होंने, लेकिन सेंट्रल इंडिया रिवर बेसिन को जो पास कनेक्ट करता है वो कौन सा पास है? वो आपका बोरी पास है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था बोरी पास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पास कनेक्टिंग नीलगिरी हिल्स टू केरला। केरला और नीलगिरी हिल्स को कनेक्ट करने का काम कौन सा पास करता है? इसका सही आंसर है हमारा पालघाट। ये रहा आपका पालघाट। पास बिटवीन महाराष्ट्र एंड कोंकण यूज्ड फॉर मुंबई पुणे हाईवे। मुंबई पुणे हाईवे के लिए कौन सा पास यूज होता है? ठीक है, इसका आंसर है बोरघाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन जो है, मालवा प्लेट्यू पास कनेक्टिंग नॉर्दर्न प्लेन्स विद सेंट्रल इंडिया। मालवा प्लेट्यू का ऐसा कौन सा पास है जो नॉर्दर्न प्लेन्स को सेंट्रल इंडिया से कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा आपका विंध्यास पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटेजिक और इन्वेजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है। तो दोस्तों ये आपके 85 क्वेश्चंस थे जो इंडियन पासिस के ऊपर थे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपने 85 में से आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं या कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और अगर आपने ये क्वेश्चन 85 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपका इंडियन पासिस से चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका क्वेश्चन कम ही मिस होगा या ना के बराबर ही क्वेश्चन मिस होगा। आप इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो आप हमें थोड़ा प्रमोट करके हमें वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम और मेहनत करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाऊँ और आपके एग्ज़ाम से पहले सारी तैयारी हो जाए। ठीक है, ये हम जो सीरीज़ किया है या इंडियन ज्योग्राफी की है, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी सीरीज़ लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसके बराबर में बेल आइकन है वो भी आप प्रेस कर लीजिए। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, लेक्चर आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, थैंक यू।